स्वतंत्रता के पश्चात शिक्षा में सबसे पहला जो आयोग पढ़ना है वह है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जो 4 नवंबर 1948 को स्थापित किया गया था और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा जाता है। इसमें आपको बता दें कि विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर जो है पूरी बात कही गई, क्योंकि उस समय विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की संख्या बढ़ रही थी और जिस हिसाब से विश्वविद्यालयों में प्रगति होनी चाहिए उस तरह से प्रगति नहीं हो रही थी। इसलिए इस आयोग की नियुक्ति किया गया कि विश्वविद्यालय में क्या क्या ऐसी चीज़ किया जाए जिससे विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा जो है अच्छी हो सके। तो सबसे पहले इस आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए इसका निर्धारण किया। फिर उसके बाद उससे जुड़ी जो शिक्षकों की समस्या है उसके ऊपर भी ध्यान इंगित कराया। फिर उसके बाद शिक्षण स्तर कैसा हो इसके ऊपर भी जो है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में बात की गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर पर पाठ्यक्रम क्या हो इसकी भी बात की गई। स्त्री शिक्षा की क्या व्यवस्था हो इस आयोग में बात की गई। इसके अलावा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो हिंदी हो अर्थात भाषा से संबंधित विश्वविद्यालय स्तर पे बात की गई, अर्थात शिक्षा का माध्यम क्या हो हिंदी हो कि अंग्रेजी हो। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर को और अच्छा बनाने के लिए अनुसंधान की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि नित्य नए नए खोजों से ही किसी भी चीज़ में विकास किया जा सकता है। इसलिए अनुसंधान की भी बात इस आयोग में की गई। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल दिया गया। परीक्षा प्रणाली किस प्रकार हो इस पर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा धार्मिक शिक्षा भी हो, छात्र कल्याण भी हो और ग्रामीण स्तर पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हो। अर्थात आप देख रहे हैं जितनी भी बातें हैं वो विश्वविद्यालय स्तर पर इस आयोग में की गई, इसलिए इसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और चूंकि इसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग भी कहा गया। अब इसके बाद जो दूसरा आयोग है वह माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग। 23 सितंबर 1952 को इस आयोग की जो है संस्तुति हुई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एस मुदालियर थे, जो महान शिक्षाविद एवं बहुत ही जानकार थे। जहां विश्वविद्यालय शिक्षा में विश्वविद्यालय स्तर पर बात की गई, वहीं पर माध्यमिक शिक्षा आयोग में माध्यमिक की बातें की गई। जो संस्तुति इन्होंने दिया वो क्या था कि पहला था माध्यमिक शिक्षा में सुधार, अर्थात उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पे भी सुधार किया जाए, किसमें, शिक्षा में। दूसरी बात इन्होंने की कि माध्यमिक शिक्षा में क्या गुण दोष हैं, बिना गुण दोष के जाने हम सुधार नहीं कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पे जो गुण हैं और जो दोष हैं उन दोनों की जानकारी की जाए। इसके अलावा इस आधार पे जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए, उसके गुण दोष क्या हैं और उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, इस आधार पे पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। फिर उसके बाद इसमें जो है परीक्षा किस प्रकार से हो यह भी माध्यमिक शिक्षा आयोग में बात की गई। इसके अलावा मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, इसके अलावा छात्र कल्याण में क्या क्या चीजें हो यह भी मुदालियर आयोग में बात की गई। इसके अलावा अध्यापक की उन्नति कैसे हो इस पे भी चर्चा किया गया, किसमें, माध्यमिक शिक्षा आयोग में। एक बार फिर से सुन लें, माध्यमिक शिक्षा में क्या था, इसके अध्यक्ष डॉक्टर एस मुदालियर थे और यह 23 सितंबर 1952 को बना। और इसमें मुख्य सुझाव क्या था, माध्यमिक शिक्षा में सुधार किस प्रकार से हो इस पर बल दिया गया। माध्यमिक शिक्षा में गुण और दोष क्या हो उसके ऊपर भी जो है इस पे चर्चा की गई, मतलब माध्यमिक शिक्षा में क्या गुण और दोष है। फिर उसके बाद माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण किस प्रकार से हो यह भी इसमें चर्चा की गई। फिर परीक्षा कैसी हो, मूल्यांकन किस प्रकार से हो, छात्र कल्याण किस प्रकार से हो एवं अध्यापकों की उन्नति किस प्रकार से हो यह भी बातें मुदालियर आयोग में की गई। फिर उसके बाद अगला आयोग है कोठारी आयोग, जो 14 जुलाई 1964 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो प्रोफेसर D.S. कोठारी थे। कौन थे, प्रोफेसर D.S.
कोठारी थे। अब ध्यान दीजिएगा, कोठारी आयोग महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने जो मुख्य रूप से जो बल दिया, उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा का संबंध माध्यमिक शिक्षा से हो और माध्यमिक शिक्षा का संबंध विश्वविद्यालय स्तर से हो। अर्थात उन्होंने अपने आयोग में मुख्य रूप से संबंध की बात की, अर्थात प्राथमिक का संबंध माध्यमिक से और माध्यमिक का संबंध विश्वविद्यालय स्तर पर हो। इसके अलावा जो संस्तुति दी वो क्या दिया? पहला था शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जाए। शिक्षा को किसे जोड़ा जाए? उत्पादन से जोड़ा जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यह करना होगा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कृषि की भी शिक्षा दी जाए, तभी शिक्षा को उत्पादन से जोड़ा जा सकता है। फिर उसके बाद शिक्षा का स्तरीकरण कर दिया। इस आयोग ने, जो कोठारी आयोग ने शिक्षा का स्तरीकरण किया, उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा 10 वर्ष की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 10 वर्ष की स्कूली शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा अर्थात इंटर 2 वर्ष की हो और इसके बाद स्नातक 3 वर्ष का हो। फिर इस आयोग में शिक्षकों के बारे में बात की गई। कहा गया कि शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम चलाया गया जाए। अर्थात शिक्षक जब सेवा में हो, अर्थात जब कार्य कर रहे हो, तो उनके लिए भी एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाए। अध्यापक के जो शिक्षण स्तर है उसका निर्धारण कौन करे? यूजीसी, यूनाइटेड ग्रांट कमीशन। तो इसके जो है अध्यापक का जो शिक्षण स्तर है उसका निर्धारण कौन करेगा? यूजीसी। और सेकेंडरी के लिए जो अध्यापकों का प्रशिक्षण हो वो 2 वर्ष का प्रशिक्षण हो और स्नातक के लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए। अर्थात सेकेंडरी स्तर पे यदि जो अध्यापक कार्यरत हैं उनको 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए और जो स्नातक लेवल पे कार्यरत हैं उनको 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाए। और अध्यापकों का जो शिक्षण स्तर है उसका निर्धारण कौन करेगा? यूजीसी करेगा। ठीक, और इनके लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम चलाया जाए। शैक्षिक प्रशासन, जो शैक्षिक शिक्षा संबंधी जो प्रशासन होगा वो कौन करेगा? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और राज्य स्तर पर विधिक शिक्षा परिषद, ये तीनों जो है शैक्षिक से संबंधित, शिक्षा संबंधित जो प्रशासन है उसका निर्धारण करेंगे। इसके अलावा प्रौढ़ शिक्षा पर भी कोठारी आयोग में बल दिया गया और कहा गया कि इसमें पुस्तकालय की स्थापना किया जाए ताकि ये अधिक से अधिक जो है पुस्तकों का अध्ययन कर सके। फिर इसके बाद अपवंचित वर्ग में विकलांग बालक आते हैं। इनके लिए कहा गया कि जिले में एक जो है विद्यालय खोले जाए जो विकलांगों के लिए हो। इसके अलावा आदिवासियों के लिए आश्रम विद्यालय की स्थापना किया जाए। और अन्य सुझाव ये दिया गया कि एनसीसी, एनएसएस एवं मातृभाषा में शिक्षा दिया जाए। फिर से एक बार देख लीजिए, मुदालियर आयोग में जो अगला जो है महत्वपूर्ण बात वो है शिक्षकों के लिए सेवाकालीन पाठ्यक्रम चलाया जाए और अध्यापक से संबंधित जो शिक्षण स्तर हो वो कौन निर्धारण करेगा? यूजीसी निर्धारित करेगा। सेकेंडरी के लिए यदि कोई अध्यापक सेकेंडरी लेवल पे कार्यरत है तो उसके लिए 2 वर्ष का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए और स्नातक स्तर पे यदि वो कार्यरत है तो उसके लिए 1 वर्ष का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जाए। शैक्षिक प्रशासन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एवं राज्य स्तर पर विधिक शिक्षा परिषद करेगा। अर्थात इनकी जिम्मेदारी होगी किस संदर्भ में? शैक्षिक प्रशासन के संदर्भ में। फिर उसके बाद प्रौढ़ शिक्षा पर भी बल दिया गया और कहा गया कि प्रौढ़ शिक्षा के लिए पुस्तकालय की स्थापना किया जाए। अपवंचित वर्ग की बात की गई। उन्होंने कहा कि अपवंचित वर्ग में विकलांग बालक आते हैं मुख्य रूप से, इनके लिए जिले में एक विद्यालय की स्थापना की जाए और आदिवासियों के लिए आश्रम विद्यालय स्थापित किया जाए। इसके अलावा अन्य एनसीसी कार्यक्रम और एनएसएस कार्यक्रम
भी चलाया जाए, इसके अलावा जो शिक्षा हो मातृभाषा में दी जाए। तो इतनी बातें कोठारी आयोग में की गई। बराबर।